नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा। दोपहर 12:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी और कोरोना नियंत्रण कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। तो परेड मैदान में आईसीसी सभागार में ये समीक्षा बैठक होगी और साथ ही आपको बता दें एसआरएन हॉस्पिटल के कोविड वार्ड का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। दोपहर 2:25 पर वाराणसी के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। आज प्रयागराज और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना की स्थिति को लेकर भी समीक्षा करेंगे और खास तौर पर अगर हम प्रयागराज के बारे में बात करें तो दोपहर 12:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना नियंत्रण कार्यों की समीक्षा करेंगे और परेड मैदान में आईसीसी सभागार में समीक्षा बैठक होगी। एसआरएन हॉस्पिटल के कोविड वार्ड का निरीक्षण भी करेंगे। तो दोपहर 2:25 पर वाराणसी के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। तो कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जिलों के दौरे पर भी हैं और ऐसे में आज प्रयागराज और वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां वो कोविड की स्थिति का भी जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो समीक्षा बैठक रहेगी जहां कोविड नियंत्रण कार्यों की समीक्षा की जाएगी और रणनीति तय की जाएगी कि कैसे आगे अब कार्य करना है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में देश की अगर बात करें तो यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। 1,31,000 के पार का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में पाया गया है। और आलोक मालवीय संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। आलोक, जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के, आज ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि कोरोना के जो कार्य हैं वो किस तरीके से किए जा रहे हैं, समीक्षा की जाएगी, क्या कुछ खास रहेगा, क्या तैयारियां? जी कोमल, देखिए जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना पेशेंटों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पेशेंटों की जो संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर प्रदेश सरकार काफी सख्त है। इसी को लेकर आनंद फानन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम नगरी प्रयागराज के दौरे का मन बनाया है और आज वो संगम नगरी प्रयागराज के परेड ग्राउंड पर पहुंचेंगे। इसके बाद वो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के एनआईसीसी जो हॉल है उसमें समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें जिलाधिकारी, सीएमओ सहित भारी संख्या में अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो उत्तर प्रदेश की विभिन्न स्थितियां हैं उस पर मंथन करेंगे और इसके साथ ही जो प्रयागराज है उसकी स्थिति पर विशेष रूप से नजर रखेंगे। इस दौरान ऐसा माना जा रहा है कि सीएम योगी लोगों को दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कोरोना से किस तरह से बचाव करना है। इसके साथ ही एसआरएन अस्पताल के अंदर भी वो जाएंगे और कोविड के जो पूरे अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। अभी नया अस्पताल बनाया गया है, नया वार्ड बनाया गया है, इसमें क्या क्या स्थितियां हैं, किस तरह से कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है, किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, इसको वो देखेंगे। इसके ऊपर भी वो दिशा निर्देश जारी करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज का जो एसआरएन अस्पताल है वो सबसे बड़ा अस्पताल है और इसमें सबसे ज्यादा पेशेंट रखने की सुविधा मौजूद है। वेंटिलेटर भी यहाँ पर मौजूद है। तो दूर दराज के जो लोग आते हैं, जिन कोविड पेशेंट होते हैं, वो एसआरएन अस्पताल में ही एडमिट होते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अस्पताल में जाएंगे और अस्पताल में जाने के साथ जो वहां के प्रिंसिपल हैं एसपी सिंह, उनसे मुलाकात करेंगे और पूरी स्थिति का जायजा लेंगे। जी कोमल। ठीक आलोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ जब प्रयागराज पहुंचेंगे तो तस्वीरें बेहद खास रहेंगी, क्योंकि नियंत्रण पर कैसे काम किया जाए उसकी समीक्षा की जाएगी और साथ ही आगे रणनीति भी तय की जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे तो कोरोना वायरस देश में हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। तीसरे दिन लगातार 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 1,31,000 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। देश में अब तक 1,03,00,000 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। आपको बता दें बीते 24 घंटे में 802 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। देश में अब तक 1,67,000 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। और साथ ही हम ये भी बता दें आपको, अब तक 25 करोड़ 26 लाख लोगों की कोरोना की जांच हुई है। तो 9 करोड़ 40 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। कोरोना का आंकड़ा जिस तरीके से तेजी पकड़ रहा है, एक डर सा बनता जा रहा है।
कोरोना ने यूपी में अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में 8,490 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे में 39 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। यूपी में अब तक 6,54,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 9,000 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। 3,61,00,000 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। 66,88,000 लोगों की कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। और लखनऊ में सबसे ज्यादा हालत खराब है। बता दें, बीते 24 घंटे में लखनऊ में 2,369 केसेस सामने आए हैं। 39 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। लखनऊ के 22 कोरोना अस्पताल पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती पूरी तरह से बंद है। आपको बता दें, कोरोना के आंकड़े इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में आंकड़ा जो सामने आया है, जिलेवार तरीके से अगर बात करें तो वो जिला लखनऊ होगा, जहां सबसे ज्यादा स्थिति बेकाबू है, सबसे ज्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं। और ऐसे में 22 अस्पताल बताए जा रहे हैं, सरकारी और निजी, जहां जगह भर चुकी है और अब किसी भी मरीज को भर्ती नहीं किया जा रहा है। भर्तियां बंद हो गई। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से कोरोना पर कंट्रोल किया जाएगा। ये चिंताजनक विषय है। सबसे ज्यादा हालात अगर कहीं खराब है तो वो जिला लखनऊ होगा। जी हाँ, राजधानी लखनऊ, जहां कोरोना के आंकड़े इस कदर बढ़ रहे हैं, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि बात कर रहे हैं कंट्रोल की, तो रणनीति तय की जा रही है कि कैसे कोरोना पर काबू पाया जाएगा। लखनऊ के 22 कोरोना अस्पताल पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती पूरी तरह से बंद कर दी गई है। हालत सबसे ज्यादा खराब है अगर किसी जिले की, तो वो जिला लखनऊ होगा। बीते 24 घंटे में लखनऊ में 2,369 केस सामने आए। 39 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ अगर कोई स्थिति बनी हुई है तो रिकॉर्ड तोड़ स्थिति वो होगी लखनऊ की। और लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सतीश बौद्ध रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहला रुख करेंगे हम लखनऊ का। अश्विनी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है भयावह है, क्योंकि जिलेवार तरीके से अगर बात की जाए यूपी की, तो वो लखनऊ जिला है, राजधानी लखनऊ, जहां स्थिति बेकाबू हो उठी है और आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अश्विनी जी। जो है भयावह है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है अगर माने तो संक्रमण है ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अगर बात करें राजधानी की स्थिति, तो 23 से ज्यादा एक दिन में मरीज आना तो वाकई में अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। 7 मार्च से अब तक अगर आंकड़ा देखें तो 30,000 से ज्यादा मरीज जो है उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। अगर कल आंकड़ा जोड़ दे तो कुल 38,000 के आसपास, 40,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच इस समय है। 7 मार्च से 1600 के लगभग में उत्तर प्रदेश से एक्टिव केस बचे थे, लेकिन इतना बढ़ना तो वाकई अपने आप खड़ी कर रहा। निश्चित से एक चीज देखने वाली है, जो अगर बात करें पिछले 2020 में कोरोना संक्रमण जब था, तो नोएडा और आगरा जो हॉटस्पॉट बने हुए थे, इस बार वहां की स्थिति बेहद सामान्य है। नोएडा की बात 24 घंटे में पेशेंट्स आए, वहीं अगर आगरा की बात करें 57 केवल पेशेंट आए। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो पिछली बार भी खराब, लेकिन इतनी खराब नहीं थी, इस बार खराब है। एक दिन में जो सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार 2300 से ज्यादा मरीज आते हैं, वहीं 11 से ज्यादा मौतें होती हैं। शमशान घाट जहाँ पर है
जहाँ पर एडमिशन होता है इन लोगों का, जो कोरोना पेशेंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है, कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है संस्कार के लिए। अब ऐसा सबसे बड़ा सवाल भयावह और क्या हो सकती है, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो 31 कोरोना हॉस्पिटल्स थे, कोविड हॉस्पिटल बनाए गए थे, उसमें 22 से 47 हो रहे हैं। जो बेड थे, इनकी संख्या 5000 के 4000 से ज्यादा थी, वो इसमें मात्र 2400 जो है 47 हो रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर बंद पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं, जो सचिव है विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के, वो लगातार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जमीन तक कोई काम नहीं हो रहा। जो अभी तक डॉक्टर्स थे वो जो इलाज कर रहे थे वो संक्रमित हो रहे हैं। अगर डॉक्टरों की बात करें तो कल एक बार बड़ा कोरोना बम फूटा है। जो न्यूरोसर्जरी विभाग था उसमें 30 से ज्यादा जो डॉक्टर्स और कर्मचारी एक साथ से संक्रमित पाए गए। बैंक में एक साथ पाए जा रहे हैं। तो ऐसा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर नाइट कर्फ्यू सिर्फ लग रहा है, क्या संक्रमण? ठीक, अश्विनी बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। इस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। लखनऊ की स्थिति काफी ज्यादा बेकाबू हो चुकी है, क्योंकि लखनऊ में आंकड़ा सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, यूपी का जिला लखनऊ। अब बात कर लेंगे हम छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख के पार जा पहुंची है। दुर्ग जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब है। देश के 13 राज्यों से सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, जिनमें दुर्ग जिले का नाम भी शामिल है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बेड की कमी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से जो मौत का आंकड़ा है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। शव रखने की जगह तक नहीं मिल रही। तो सोचिए जरा, आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि शव रखने की जगह भी नहीं मिल रही। कुछ जिलों में तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी सामने आ रही है। ओडिशा सरकार ने छत्तीसगढ़ से आने वाली ट्रेनों को रोकने के लिए पत्र भी लिखा है। तो अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेड रायपुर से सतीश बौद्ध हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, आपसे जानेंगे, जिस तरीके की स्थिति बन रही है, दुर्गपुर जिला जो है सबसे ज्यादा आंकड़ा वहां पर कोरोना का है। फिलहाल पूरे छत्तीसगढ़ की हम बात कर ले तो आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कंट्रोल के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और क्या तैयारियां दिख रही? यहाँ पर अभी कल तक के जो आंकड़े थे 4 लाख पार हो गए संक्रमित मरीजों के, और लगातार जारी है। यहाँ पर आप देखें कि जितने भी छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज है या प्राइवेट अस्पताल जिन्हें कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, वो कोविड हॉस्पिटलों में मरीजों को रखने के लिए जगह नहीं है। बेड की कमी बहुत ज्यादा हो गई है, जिसके कारण मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने की मजबूरी बनी हुई है। आपको ये बता दें कि लगातार जो संख्या बढ़ रही है, ये इससे आपकी सरकार चिंतित है और एक भयावह लगातार मौतों के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं इससे सभी चिंतित है। और कहीं कहीं जिलों में सतीश, ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बेड की कमी हो गई है, ऐसे में आप कोरोना मरीजों का कैसे ख्याल रखा जाएगा? इतनी स्थिति खराब हो चुकी है, इतने ज्यादा आंकड़े बढ़ चुके हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लिए अस्पतालों में जगह नहीं है, और जिनकी मौत हो रही उनके शव रखने की जगह नहीं। कैसे मैनेज किया जाएगा? क्योंकि शव रखने की अगर जगह नहीं मिलेगी तो कोरोना तो और ज्यादा फैलेगा, और अगर मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा तो और ज्यादा आंकड़े बढ़ेंगे। आपको बता दें, गवर्नमेंट लगातार इस चीज से निपटने के लिए लगातार हॉस्पिटलों का जो नए हॉस्पिटलों का निर्माण कर रही है, बेडों के लिए व्यवस्था कर रही है। और साथ में ये भी बात की है कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार इस स्थिति पे ध्यान रखे हुए है कि कोरोना संक्रमण किस प्रकार रोका जाए, जिसके लिए राज्य सरकार ने हर जिलों में लगातार लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया है। जैसे दुर्ग में लॉकडाउन पहले से चल रहा है और रायपुर में आज से लॉकडाउन है। बेमेतरा, बालोद और बिलासपुर हर जगह लॉकडाउन की लगाने की तैयारी कर रही है, जिससे ये कोरोना की चैन तोड़ी जाए। और आपको बता दें कि जिस प्रकार जो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और जो खाली भवन है, सरकारी भवन, उनको कोविड हॉस्पिटलों में तब्दील किया जा रहा है और ऑक्सीजन की जो कमी जो देखी जा रही है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि उड़ीसा जो हमारे छत्तीसगढ़ से लगे जो राज्य है, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यहाँ पर स्थिति यह है कि यहाँ से जाने वाली बसें और ट्रेनें, उड़ीसा गवर्नमेंट ने यहाँ से जाने वाली ट्रेनों को रोकने का निवेदन किया रेलवे से। साथ ही मध्य प्रदेश से जो बसें आ रही थी उन्हें रोक दिया गया है। जी
ठीक है सतीश, बने रहिए आप हमारे साथ। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हालात खराब होते जा रहे हैं, स्थिति बेकाबू होती जा रही है, उसी तरीके से महाराष्ट्र की भी स्थिति जान ले तो महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना से हालात बेकाबू हो उठे हैं। बता दें मुंबई कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। बीते 24 घंटे में 8,938 केस दर्ज किए गए। 24 घंटे की अगर बात कर ले तो बीते 24 घंटे में 25 लोगों की मौत भी हुई है। मुंबई में एक्टिव केसेस की संख्या 83,000 के पार पहुंच चुकी है। तो मुंबई महाराष्ट्र का वो शहर है, वो जिला है जहां सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है और आंकड़े सबसे ज्यादा इस वक्त मुंबई में। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से लाइव आनंद गायकवाड़ जुड़ चुके हैं। आनंद, आपसे जानेंगे मुंबई में इतने ज्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा? अभी स्थानिक प्रशासन बीएमसी जो है वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है और पिछले 24 घंटों में थोड़ी हल्की सी राहत मुंबई या महाराष्ट्र को मिली है कि 1-2 हजार से लेके थोड़े आंकड़े कम हो रहे हैं। हमने देखा था कि मुंबई 10,000 के आगे जा रही थी पर डे, जो अभी 8,000 8,500 आ रही है। और महाराष्ट्र की अगर हम सोचे तो महाराष्ट्र में 60,000 के करीब हम लोग चले गए थे। अभी पिछले 24 घंटे में 56,000 के करीब जा चुके हैं, तो थोड़ी सी राहत मिल रही है। मुझे लगता है शनिवार रविवार को जब पूर्ण तरह से लॉकडाउन होगा, मिनी लॉकडाउन, तो सोमवार को आंकड़े भी कम आएंगे। ठीक है, ये तो आंकड़ों के बारे में बात हो गई। बने रहिए आप हमारे साथ। जिस तरीके से स्थिति बेकाबू हो रही है, लखनऊ का एक बार रुख कर लेंगे। अश्विनी, जो रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि यूपी में आंकड़ा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एक वक्त था कि नियंत्रण अच्छे से किया जा रहा था और तारीफ भी उस चीज की हो रही थी, टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा हो रही थी। अगर आज के वक्त की स्थिति को लेकर हम बात कर ले तो क्या है स्थिति अस्पतालों की, क्या स्थिति है शवों को रखने की जगहों की? क्योंकि जब आंकड़ा बढ़ रहा है तो हर जगह स्थिति बेकाबू तो हो ही चुकी है। निश्चित तौर पर अगर लखनऊ की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं फिर एक बार एक्टिव हुए हैं, हर चीज पर खुद निगरानी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के काम करने से कोरोना का संक्रमण नहीं रोका जा सकता, क्योंकि जो काम करना है वो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो अभी भी अनजान बने हुए, अभी लापरवाह बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना बेड्स है उनको बढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है, लेकिन जो डेडलाइन दी गई थी प्रमुख सचिव के द्वारा वो भी खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो कोरोना बेड्स थे, जो हॉस्पिटल में बेड्स थे, वो नहीं बढ़ाए पाए जाए। निश्चित तौर पर जबकि हमारे पास व्यवस्थाएं पहले से है, बेड की संख्या पहले से है, क्योंकि पिछले साल व्यवस्थाएं पूरी रूप से स्थापित की गई थी। अब केवल उसको आगे बढ़ाना, अगर ऐसे में लापरवाही की जा रही तो वाकई सोचने वाली बात है। दूसरी अगर बात करें जो मौत होती है उनके आंकड़े की बात करें, सरकारी आंकड़ा गहरा है, लेकिन जो वहां पर दिखाई देता है शमशान घाट तो नजारा अलग ही होता है। क्योंकि कई घंटों की अगर वेटिंग आ रही है तो वाकई सोचने वाला कि कितनी मौतें हो रही है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वहां पर दौरान सब को ले जाया जाता है वहां पर, तो वहां पर एक एम्बुलेंस नहीं, कतार एम्बुलेंस की लगी हुई रहती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में लखनऊ कहीं ना कहीं जो है ये भी बड़ा कारण साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो जगह भर गई है, ऐसे में पेशेंट्स को रखने की जब जगह नहीं है तो पेशेंट्स अलग जगह पर घूम रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है कोरोना फैलने का। क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े अब एकदम रफ्तार पकड़ चुके हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अश्विनी जी बिल्कुल, आंकड़े तो रफ्तार पकड़े रहे। पिछले 30 दिनों में जो आंकड़े हैं वो 40,000 के पास पहुंच चुका है। जो 7 मार्च तक जो आंकड़ा था 1600-1700 तक बचे थे एक्टिव केसेस उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अब पहुंच के 30-40,000 के आसपास पहुंचने वाले। लखनऊ में 10,000 के पास जो एक्टिव केसेस हैं उसमें से बड़ी संख्या में लोग जो है होम क्वारंटाइन है। इसके बाद भी अस्पताल है वो पूरी तरह भरे हुए हैं। अगर ये संख्या लगातार 4-5 दिनों तक बढ़ती है तो फिर कैसे आगे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही है। पिछले साल की बात करें तो जब कोरोना हावी हुआ था उस दौरान जो नगर निगम था वो एक्टिव दिखाई दे रहा था, जगह जगह सैनिटाइजेशन हो रहा था, लेकिन इस बार नगर निगम कहीं भी नहीं। तो कुल मिलाकर नींद से जगाने में अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है, क्योंकि नगर निगम जिस तरीके से थोड़ा ढील दे रहा है वो वक्त लगेगा। बने रहिए हमारे साथ अश्विनी, आपसे दोबारा अपडेट लेंगे। सतीश वोद का एक बार रुक कर लेते हैं रायपुर से। सतीश, वैक्सीनेशन को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि लोगों में जागरूकता की भारी कमी देखी गई, जिसका नतीजा ये है कि आंकड़े अब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात कर ले तो कैसी तस्वीरें? छत्तीसगढ़ सरकार और सामाजिक संगठन लगातार
जागरूकता के लिए अपना प्रयास कर रहा है और वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही है। आप ये बता दें कि अभी भी हम जिस अस्पताल में खड़े हैं, आप देखेंगे कि टेस्टिंग के लिए लंबी लाइन लगी हुई है और ये यहाँ लाइन के अलावा जो वैक्सीनेशन के लिए भी है लंबी कतारें। लोगों को जो एक भयावह स्थिति जो सामने आ रही है अखबारों और न्यूज चैनलों के माध्यम से जो उनको मिल रहा है जानकारी, उससे लगातार जो वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन केंद्र में। और आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में जितने भी मेडिकल कॉलेज है उन मेडिकल कॉलेज में बेड पूरी तरह भर चुके हैं। प्राइवेट जितने नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, वहाँ पूरे बेड भर चुके हैं और जो मरने वाले की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और जिसके कारण 100 रखने की जो समस्या जो उत्पन्न हो रही है ये एक भयावह स्थिति पैदा कर रही है। और पूरी बात अगर करें, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार वैक्सीनेशन के लिए सभी को जागरूक कर रही है और वैक्सीनेशन अच्छे से हो रहा है। ठीक, सतीश बने रहिए आप हमारे साथ। मुंबई का एक बार फिर से रुख करेंगे। आनंद, आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन भी चल रहा है और 2 दिवसीय जो है हफ्ते में लॉकडाउन भी रह रहा है। और अगर हम उस लॉकडाउन को लेकर लोगों की सतर्कता की बात करें और उस पर पड़ने वाला असर देखें तो किस तरीके की तस्वीरें रहेंगी? जी, लोग तो अभी एहतियात बरतते हुए नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए यह ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रशासन अभी सख्ती से पेश आते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कम से कम और 1 हफ्ते में ये और स्ट्रिक्ट किया जाएगा तो ये जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो कम हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर हम जब देखते हैं मुंबई में, जब हम लोग रिपोर्टिंग के लिए घूमते हैं तो लोगों में अभी भी इतना सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रहा है जितना हालांकि आंकड़ों को देख के होना चाहिए। ठीक, क्योंकि पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे ने कह दिया था कि स्थिति अगर बेकाबू हुई तो लॉकडाउन की तस्वीरें फिर से लौटेंगी और 2 दिनों का तो लॉकडाउन लग ही रहा है वहां पर। लेकिन अब तो लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए था। इस तरीके से जो तस्वीरें आप बता रहे हैं सतर्क नहीं है, लेकिन खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। हम बात कर ले अगर प्रशासनिक अधिकारियों की, उनकी तरफ से क्या सख्ती की जा रही है? नहीं, प्रशासन की तरफ से तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट ने पूरा अधिकार दे दिए है कि आपके क्षेत्र की पूरी सिचुएशन को देख के आपको डिसीजन लेने। तो मैं आपको बता दूं, पुणे, अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, ये जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज है यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने रिस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्ट कर दिए। बावजूद उसके लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो लोग आज की स्थिति में घरों से बाहर निकलने के इससे परे नहीं आ रहे। ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया। अश्विनी आपका भी शुक्रिया, सतीश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना के आंकड़े बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार रणनीति तय कर रही है। हमने आपको छत्तीसगढ़ की स्थिति बताई, महाराष्ट्र की बताई, यूपी में स्थिति बताई। ये 3 वो राज्य जहां पर आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल क्या रणनीति रहेगी, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, जितना सख्ती और जितना प्रयास सरकार का रहेगा उतना ही सहयोग जनता का भी चाहिए होगा, क्योंकि जनता उतना ही सहयोग देगी। क्योंकि अगर हम बात करें सहयोग की जरूरत की, तो सहयोग से ही कोरोना के आंकड़ों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। और वही दिल्ली में कोरोना से कोहराम मच चुका है। राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के चलते आसपास के इलाकों में भी सख्ताई बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में नोएडा में प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। नाइट कर्फ्यू में कैसे पुलिस सतर्कता बरत रही है, इसके लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने नोएडा की सड़कों पर निकलकर हाल जाना। ये देखिए। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और आज इसी दौर में नोएडा के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नोएडा के जिला अधिकारी के द्वारा जब शाम के टाइम निर्देश दिए गए कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नोएडा में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, तो आज हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये जो तस्वीर है ये नोएडा के सबसे व्यस्त मार्केट की तस्वीर है, जो कि तकरीबन रात के 12 बजे तक ये मार्केट चलता था। यहाँ गहमा गहमी का माहौल होता था, लोग बाग खरीदारी करने आते थे। लेकिन कोरोना महामारी के बाद यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वीरान पड़ गया ये मार्केट। यहाँ पे लोगों की संख्या बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्योंकि लोग अपने घरों में कैद हैं और जो सड़कों पे नज़र आ रहे हैं वो लोग हैं जो श्रमिक है, अपने कारखानों से, अपने कार्यालयों से घरों की ओर निकल रहे थे, तो वो श्रमिक ही सिर्फ सड़क पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ की सड़कें भी सुनसान नज़र आ रही हैं, साथ ही साथ पूरा बाजार सुनसान नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसको लेकर लोगों के अंदर भी जागरूकता आनी चाहिए। और कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं रमेश प्रिया, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।